हेलो 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 माइक T4 तो एंड T4 ट्रिगोनोमेट्री, T4 तो H4 हेलो। तो हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आ गए हैं आपका ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर 04। ये रहा आपका ट्रिगोनोमेट्री 04, ट्रिगो देवता बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री 04 लेक्चर आपका पढ़ाने हम जा रहे हैं। तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले बेसिक एकदम मतलब कि जो भी पीछे पढ़ लिए हैं वो 2-4 सेकंड में रिमाइंड करवा लेंगे, मतलब कि रिमाइंड करा दीजिएगा, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन पर भी जंप कर चुके थे, हम लोग क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम और ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा अच्छे लेवल का, जो कि अच्छे लेवल का क्या थी, मैंने कि जो तुम्हारे स्कूल बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछने वाला है वही हम लोग यहाँ पे आज ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं, हम बता दीजिएगा थोड़ा सा। अरे पढ़िए भाई, हम जानते हैं कि हमारे से बढ़िया बढ़िया कंटेंट देने वाला यूट्यूब पर बहुत सारा है, हमारा कंटेंट कौन देखेगा, लेकिन हो सकता है ये देहाती लैंग्वेज में अपने से पढ़ाते हैं तो आगे तो सबको समझ में आ जाए कि हाँ एक गांव से लड़का एक पढ़ा रहा है, अगर जब हमारा लेक्चर समझ में आई तो सर बहुत पढ़ लेती हैं का। अरे एकदम नहीं, भोजपुरी में पढ़ेंगे, भोजपुरी में कहते जो क्वेश्चन है वैसे पढ़ेंगे और कहते ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहते ये सब क्वेश्चन पूछा कर बिहार बोर्ड में। दूसरा क्वेश्चन दूसरे से पूछी नहीं, पहला बात तो ये है, तो दूसरे को पढ़ रहा हुआ अच्छा से पढ़ा, समझ में कि नहीं। चलो तो हम बिना बात क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम देखिए, देख तू सबसे अगर तू सबके अच्छा से पढ़ना है तो एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिएगा, क्या कि बिहार बोर्ड केवल एनसीईआरटी बेस्ड एकदम क्वेश्चन बउआ क्वेश्चन वाले, एकदम बउआ क्वेश्चन मार साला इसल कहाँ से। और हनी और के नाचूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। Q4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो T4 अपना लोग C4 कॉपी निकाल लीजिए, P4 पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। और त्रिकोणमिति देवता 04 लेक्चर लेके आ चुके हैं। हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग काती पढ़े थे। रिकॉल त्रिकोणमिति देवता रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ टिंग 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 त्रिकोणमिति देवता को यहाँ से बना देते हैं, टिंग 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 टिंग। त्रिकोणमिति देवता का सांस, हाँ ये है आपका ट्रिगो देवता, ठीक है। तो त्रिकोणमिति देवता को हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ लिए हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको समीकरण भी पढ़े थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाए थे और पाइथागोरस थ्योरम भी बताए थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बताए थे, ठीक है। तो आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर लिए मैंने कर रहे हैं, और आज भी थोड़ा सा अधिकतर आज ज़्यादा और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो चीज़ बताए थे वो चीज़ आपको आना चाहिए। जैसे हम बताए थे कि किसी भी त्रिकोणमिति में साइन थीटा, हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति रेशियो, जैसे हम बताए थे थोड़ा सा कि त्रिकोणमिति जो है पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल टिका हुआ है, समकोण त्रिभुज पर पूरा का पूरा टिका हुआ है, ठीक है। जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। साइन थीटा जैसे त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं तो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं तो 6 होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। त्रिकोणमिति रेशियो 6 होते हैं। तो कौन कौन होता है, तो एक होता है वो साइन थीटा, दूसरी का होता है साइन का उल्टा, याद कर लेना, इसे याद करना, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, दूसरी का त्रिकोणमिति रेशियो कौन हो जाएगा, कोसेक थीटा। अच्छा कॉस, इसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। इसके बाद होता है तुम्हारा टैन थीटा, तो टैन का उल्टा का होता है कॉट थीटा। उल्टा हम काहे बोल रहे हैं, क्योंकि उल्टा का मतलब इसमें उल्टा का मतलब समझना बट्टा, रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा सेक थीटा आर रेसिप्रोकल ईच अदर। टैन थीटा एंड कॉट थीटा ये सब दोनों में बस ये सब दोनों का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मीन्स और जब आपको साइन थीटा आगे चल के हम फॉर्मूला भी बताएंगे, साइन थीटा लिखना होता है, साइन थीटा को बराबर लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, क्योंकि यह जो होता है एक दूसरे का होता है रेसिप्रोकल होता है। वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा बुझा रहा है कि नहीं, एकदम अच्छा से बुझा रहा है, ठीक है। इसमें जो होता है साइन थीटा का होता है, कोसेक थीटा का होता है, रेसिप्रोकल होता है। वैसे ही कॉस थीटा हम देखें तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा को यहाँ से आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये सब कहाँ होता है, रेसिप्रोकल होता है एकदम, मतलब कि जब भी याद करेंगे त्रिकोणमिति रेशियो तो कौन पूछेगा तो बता देंगे साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, समझ में आएगी नहीं, इसे हम बता सकते हैं। और आप पूछे त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं तो 6 होते हैं, कौन कौन बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है P/H। इसका रेसिप्रोकल होता है तो ई का हो जाएगा H/P। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, इसका रेसिप्रोकल का हो जाएगा H/B। देखिए ज़्यादा त्रिकोणमिति में ट्रिक आदमी का आता है, ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा पड़िएगा नहीं, ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है ट्रिक फालतू अपन ट्रिक है, मतलब जो ट्रिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता दिया जाएगा।
समझ में, इसमें कहते इसमें रट लेना है। ज़्यादा ट्रिक आप सोचेगा कि इसमें हम याद करते हैं पंडित बद्री पांडे बता रहे हैं, ये सब नहीं। क्वेश्चन आप लोग इतना नहीं प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि वो सब याद हो जाएगा, एकदम खून में बैठ जाएगा ये सब, ठीक है ना। हाँ, पढ़वे नहीं कीजिएगा। ट्रिक केकरा होता है पहले बताइए ना, ट्रिक केकरा होता है, ट्रिक कब काम किया जाता है? ट्रिक जब हम थोड़ा सा जहाँ क्वेश्चन को जहाँ कंपटीशन चल रहा है उसमें ट्रिक घुसा देंगे, जहाँ पे टाइम कम है क्वेश्चन बनाने के लिए वहाँ पे ट्रिक हम आ देते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक, चाहे थोड़ा सा ट्रिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ट्रिक जानना। लेकिन अभी बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, आप लोग ट्रिक के चक्कर में ना ही पढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। बोर्ड तक के एग्जाम तक ले ट्रिक आप ना ही पढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान सब चीज़ याद होते जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक के चक्कर में मत पीजिएगा। हाँ, यूट्यूब पर बहुत सारे देखते हैं कि फलना का ट्रिक याद कर लीजिए, ढिमना का ट्रिक याद कर लीजिए। हाँ, कुछ कुछ ट्रिक जो है जो कि हम लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो हम बता देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम जानते हैं ये उंगली पर है जाओ ना, ये सब छोड़ना, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब कौन आता है कि इसको मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री कहाँ याद कर लीजिए, अरे भाई याद करो। अब मानते हैं कोनो होता है वो ट्रिक बताता है कि √2/2 कोनो काटना ही नहीं है भाई, तो वैसे डायरेक्ट याद करो कि मतलब कि बनाते बनाते क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रिकॉल कर रहे थे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B होता है, और इसका tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। हाँ, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जो थे वो पढ़े थे एंगल के आधार पर, कि किसी भी त्रिकोणोमेट्री रेशियो को एंगल से कैसे हम लोग मेजर करें, यानी कि एंगल से मतलब कि और कुछ साइन A का मान, साइन B का मान, साइन C का मान। तो एंगल के लिए भी अगर देखो, अगर जो कोई भी एंगल का नाम, कोई भी एंगल अगर समकोण त्रिभुज पर रहता है तो हम लोग B एंगल से मेजर नहीं करते हैं। कैसे? जिससे मानते हैं कि अगर जो साइन बता दे कि इसमें साइन आप B बताइए, तो हम बताए थे कि हम हमेशा बताते थे कि थीटा के सामने लगा होता है, हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार। लेकिन कर्ण नहीं चेंज होते नहीं। अब इसमें साइन B के मान पूछे तो साइन B का तो सामने वाला लंब कौन हो जाएगा, जो कि कर्ण चेंज होता ही नहीं है। चेंज कौन होता है, P और B होता है। तो इसमें तुमको क्वेश्चन ऐसा देगा जो कि पूछेगा भी वैसा जो कि आप निकाल पाए। समझ में आया कि नहीं? इसमें B निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। साइन B, क्योंकि ऑलरेडी साइन B का है, 90 डिग्री ही लाई है पहले से, हम काफी चेक करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो आपसे पूछा जाएगा, आप कौन कहेगा कि अगर गलती से पूछ दिलक तब, अरे भाई तोरा से पूछी हुए जोन की आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लाइका 12 तो एकदम मोटरसाइकिल चला तो कैसे चली, नहीं चली। जौन लेवल तक ले 12 वही लेवल तक ले चलेगा परिवार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब ज़्यादा दिमाग दौड़ावेला नहीं के बाद। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इतना ही रिवीजन किए थे। हाँ, रिवीजन जो हम बताए थे कि थीटा के सामने लगा होता है हमेशा लंब होता है, जो बच गया सो आधार। जैसे इसमें पूछा कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा के सामने लगा हो जाएगा लंब। अब अच्छा कर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। लंब कौन हो जाएगा, P। H कौन हो जाएगा, ये सब याद, ये सब इस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी। अगर तो जिसको ये सब नहीं आता है तो हमारा 3rd लेक्चर आप अच्छे से देखिए, उसमें एकदम बेसिक से बताए। अगर जो नहीं समझ में आए वो वीडियो का एकदम साफ रिपोर्ट मार दीजिएगा, गारंटी। लेकिन हाँ, अच्छा से आप कम से कम पढ़िएगा जरूर। नहीं समझ में तो पक्का डेफिनेटली कहते हैं वीडियो को रिपोर्ट मार दीजिए, कमेंट में गाली बकवास सब जो कुछ भी ले एकदम सब ले, एकदम बेसिक से बताए हैं। अब एक बार साफा भोंदू स्टैंड में वो कहला कौन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो वो देखेगा तो गारंटी है कि वो सीख जाएगा वो सब एंगल निकालने के लिए। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बढ़िया बढ़िया सा, थोड़ा सा बोर्ड लेवल जो कि बढ़िया बढ़िया है क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कुछ एक बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन देखिए, अब कौन कहेगा कि कॉपी से दे के, कॉपी में देखो भाई क्वेश्चन लेके लाए हैं, देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में तो याद दिमाग में रहेगा नहीं, बोर्ड किताब भी है, तो जो कंटेंट जो बढ़िया बढ़िया मतलब कि अब लेक्चर में पूरा क्वेश्चन में बताने लगेंगे तो कैसे काम चल जाएगा, पूरा किताबें का एक क्वेश्चन सेट कर लेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेन वैसा वैसा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो कि पक्का किताब बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। पहले का क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हेडिंग डाल दीजिए ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी हम जितना पढ़े हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना पढ़े हैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मान लेते हैं कि पहले का क्वेश्चन लिख दे क्वेश्चन 1,
कि इफ 8 tan a बराबर 15, इफ 8 tan a बराबर 15, देन ये भी तो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देन फाइंड साइन a माइनस कॉस a, देन फाइंड साइन a माइनस कॉस a, इसका मान आप ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हो रहा है, देखो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन a माइनस कॉस a ज्ञात कीजिए। साइन a माइनस कॉस a, थोड़ा सा बाहर लिखते हैं, बोर्ड कैमरा में अच्छे से नजर आएगा। साइन a माइनस कॉस a ज्ञात करें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सॉल्व देखेंगे, ठीक है ना। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज PAUSE पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व पॉज जैसे पॉज कीजिएगा तो आपका वीडियो में ऐसे आ जाएगा, फिर से रिज्यूम कीजिएगा, ऐसे आ जाएगा। आप इसको पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए यदि 8 tan a बराबर, यानी कि 8 tan, चूंकि दिया गया है 8 tan a बराबर 15, हमसे पूछ रहा है साइन a माइनस कॉस a, तो साइन a का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको क्वेश्चन को यहीं से लिख लेगा, ध्यान दीजिए कैसे। यहाँ से tan a, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे tan a, चूंकि यहाँ से tan a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर 15/8 है, क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कहेगा सबकी क्वेश्चन नीचे आ गया, तो भाई सब समीकरण में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये सब समीकरण में पढ़ा जाता है कि काहे बाटा में आता है जो गुना में रहता है, इसीलिए समीकरण बहुत जरूरी है, बिना समीकरण के तो कोनो आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो tan थीटा, अब इसको अच्छा कौन सोचे कि यहाँ पे अब tan थीटा, यहाँ पे tan है, तो देखिए एंगल कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला जो tan का है वही लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला, सर बेटो इतना नहीं आवाज मार के जाए, ध्यान दो, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से P का मान कितना हो जाएगा 15, B का मान क्या हो जाएगा 8, इसलिए यहाँ से P का मान 8, 15, B का मान 8। अब अपने से बताइए, पाइथागोरस ट्रिक हम बता दिए, एज का मान कितना चाहिए, एकदम ध्यान से आंसर बोलिए, 8, 15, 17, P का मान 15, B का मान 8, तेज के मान 17, एकदम डेफिनेटली आएगा। इसलिए हम बताते हैं कुछ मतलब कि कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो था पाइथागोरियन ट्रिक ट्रिपलेट वो लिखवा दिए थे। अगर जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो काम ऐसे करना, एच का मान निकालेंगे नहीं, खाली हिया तक करेंगे, देखेंगे P का मान 15, 8, B का मान 8, एच का मान डेफिनेटली 17 होगा, साइन माइनस कॉस डायरेक्ट फॉर्मूला करके निकाल देंगे, समझे। लेकिन यही अगर सब्जेक्टिव में पूछ देगा तब हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो, तो यहाँ से P का मान, तो इसलिए H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर तो √P² प्लस B²। तो ध्यान दीजिए, तो P के मान 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225 प्लस 8 के स्क्वायर 64, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो कितना आ गया 17, यानी एच का मान आ गया 17। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, साइन निकाल लेते हैं एंड कॉस निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देना, इसलिए साइन बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P का मान कितना है 15, H का मान 17, तो 15/17, कॉस थीटा एंड कॉस का मान, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B का मान 8/17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, कहते पूछ रहा है साइन माइनस कॉस है, तो साइन का मान 15/17, 15/17, कॉस के मान 8/17, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7/17, डेट विल बी आंसर। आसान क्वेश्चन है, ऐसा ना क्वेश्चन हमको लगता है कि 2 नंबर में दे ही देता है, ऐसा ना क्वेश्चन 2 नंबर में दे देगा, ठीक है ना। अगर जो 2 नंबर नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछ देगा। कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, कैसे पूछेगा, दे देगा ऐसे 8 tan a बराबर 15, तो साइन का मान बताइए, एगो पूछ देगा। तो 2 नंबर पूछना होगा तो थोड़ा सा बढ़िया सा
एक आधुरी क्वेश्चन मानी कि एक दो स्टेप और ही बढ़ा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा उसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन। यदि साइन बी बराबर 1/2 देन फाइंड 3 cos A माइनस 4 cos Q है, ठीक है। क्वेश्चन बुझा रहा होगा। यदि साइन बी बराबर 1/2 तो 3 cos A माइनस 4 cos Q A का मान ज्ञात करें। यह हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन, इसको आप लिख के बना बताइए, ठीक है नु। नहीं तो पॉज करके बनाइए। अच्छा यहाँ पे ए थोड़ी होगा, बी, एंगल बी में चलिए, सॉरी यहाँ पे एंगल बी ना होगा, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा, आसान है, सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ABC, यानी कि एक ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें राइट एंगल एट RIGST राइट एंगल एट B यानी समकोण त्रिभुज B पर कोण ACB बराबर थीटा AB बराबर 2 सेंटीमीटर दे दिया है। AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरे का आप ज्ञान कीजिए, यहीं पर रहते हैं। दूसरे का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बुझा रहा है C4 कैमरा में। चला मैसेज आ रहा है कि मोबाइल गर्म हो गया। बउआ मोबाइल गर्म हो गया है। हाँ, फोन टू हॉट, पर्सनल हॉटस्पॉट एंड ब्राइटनेस। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से। देखिए वीडियो हम थोड़ा सा कट कर दें इसलिए क्योंकि मोबाइल हमारा पूरा हीट हो गया था। थोड़ा सा मैसेज गिरा था कि पूरा मोबाइल हीट हो गया। सही में मतलब छू के देखते एकदम साफ और रोटी आप रख देता था एगो, और मोबाइल पर हम रोटी रख दीजिएगा तो मोबाइल रोटी पक जाता, ठीक है ना। आतना गर्म हो गया था, इसलिए बीच में हमको वीडियो को करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा और वहीं पर क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ दें, ठीक है ना। सही में सही बता रहे हैं भाई। चलो आतना गर्म हो गया कि मतलब ये रोटी हो जो तुरंत होता ना पक्का पक जाएगी। तो चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लिख दें बोर्ड पर, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिना कुछ क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। माइक लगा लेते हैं C4 कलर में, जिसको नाम है कलर माइक। इसका नाम है कलर माइक, ठीक है, यानी कि कलर में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो जय हो, प्रणाम त्रिकोणमिति देवता, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन दिए थे कि एक पहले एक और साइन बी बराबर 1/3, वैसे एक क्वेश्चन दिए थे 1/2, तो हमको 3 cos B माइनस 4 cos Q B का मान ज्ञात करना था। तो उसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि इन ए राइट ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए हम बताते हैं
हमारे प्यारे प्यारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। तो देखिए पहले बात आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन है ही नहीं, ये सब हिंदी में लिखल है। अरे नाम ले सब इंग्लिश है, छोटा मोटा एक आध गो इन माने में ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए कुछ भाई नहीं होता, हम अगर जो हम हिंदी में बोल रहे हैं क्वेश्चन, अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बोल देते हैं। एंड समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर कोमा कोण ए सी बी बराबर थीटा, कोमा ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले का क्वेश्चन हो गया। दूसरी का क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करें, हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि पूरा त्रिकोणमिति काथी पर टिका हुआ है, समकोण त्रिभुज पर। काथी पर? समकोण त्रिभुज पर, राइट ट्रायंगल पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल बी पर, यानी कि बी जो होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना है, यानी कि बी जो कोण है वो क्या है, राइट एंगल, यानी कि बी जो है 90 डिग्री है। अब आप सी को यहाँ पर ले लीजिए, या कोई ए को यहाँ पे ले लीजिए, आप सी को यहाँ पे ले लीजिए, ए को कहीं कहीं पे रख दीजिए, मान लेते हैं ऐसे सीक्वेंस से लिखते हैं ए बी सी, अच्छा रहेगा, ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। फिर कौन रहेगी, कोण ए सी बी बराबर थीटा, कोण ए सी बी। अभी मैं कोनो लड़का जिसका थोड़ा सा एंगल नाम नहीं लिखने आएगा, जो कि एंगल थोड़ा सा भी मतलब कि एंगल के बारे में नहीं जानता होगा, उसको दिक्कत है। और कौन पगला जी कौन ए सी बी दे दिया है, यानी कौन दिया है थीटा। तो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर ए सी बी या ए बी से मतलब नहीं रहता है, मेन बीच वाला देखा जाता है। समझ में आएगी नहीं, कभी भी ऐसे 3 को कौन दिया जाए, कौन ए बी सी, कौन बी सी ए, चाहे कुछ हो दे, हमको मेन बीच वाला देखा जाता है, बीच वाला ही आपको एंगल बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको नाम, जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी, इस एंगल का अगर हमको नाम देना है ए एंगल का, तो हम लोग इसका लिखने का तरीका है, एक तो तरीका है आप खाली कोण ए लिख दीजिए, इसका मतलब यह डिनोट करता है कि कौन है। इसका एक और इसको डिनोट करने का और ही तरीका है, इसका एक कोण ए का नाम बहुत सारा है, कैसे लिख सकते हैं, कोण पहले इस सिंबल होता है एंगल का, ठीक है ना, इसका सिंबल होता है एंगल का, हम बताते हैं थोड़ा सा। इस एंगल का नाम देना है तो हम इस एंगल का एक तो बता दिए, कोण ए लिख सकते हैं, इसको और एक और लिख सकते हैं, कोण बी ए सी का लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, मतलब कि यहाँ पे किस कोण को डिनोट किया जा रहा है, ए कोण को। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका आप अगर जो कोण को लेके कहेगा तो इसका नाम ये नहीं हो सकता है, कोण सी ए बी, यू भी सही है, ई भी सही है, ई भी सही है, मतलब कि ये तीनों कैटेगरी में हमको कोण ए ही डिनोट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जिसे मान लेते हैं कौन सी का अगर कौन नाम पूछ दे तो कौन सी को तो लिख सकते हैं, कौन सी, एक बार इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी, माने कि जो कोण कह दे उसको हमको बीच में ही रखना है, हमको मेन बीच वाला से मतलब रहता है, बीच वाला। और मान लेते हैं कि यहाँ पे बी सी कह दे, कोण ए बी सी, तो इसका मतलब हमको बी कोण के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर जो कोण ए सी बी कर रहा है, इसका मतलब कोण सी के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका एक और नाम क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर जो किसी को यह भी नहीं समझ में आई कोण ए सी बी बराबर थीटा, यानी कौन थीटा दिया है, तब दुखद स्थिति है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो हम अच्छा समझा दी, इससे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। अच्छा एक और थोड़ा सा बता दें, जैसे मान लेते हैं कि यह एक थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा हेक्सागोन ले लेते हैं। अब समझ लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सागोन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। और जो ए कोण के बारे में पूछें, इस ए कोण का हमको नाम कैसे, इस एंगल का आप नाम बताइए, तो कैसे बता सकते हैं। एक तो हम बता सकते हैं कोण ए, दूसरी का कोण का मतलब एंगल एफ ए बी। अच्छा एफ ए बी हमको बस बीच वाला ही डिनोट करता है कोण को। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका एक और नाम लिख सकते हैं, कोण बी ए एफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। बी एफ से कोई मतलब नहीं है, मेन बीच वाला से मतलब है। समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर जो आपको समझ में आया तो इस सबका डबल नाम
आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कोण ए सी बी बराबर थीटा, इसका मतलब कोण सी यानी कि बीच वाला, यानी कि बीच वाला से हम बताएं कि बीच वाला से यानी कोण सी आपको दे दिया है का थी थीटा। यह समझना बहुत जरूरी रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यह समझना बहुत जरूरी रहता है। अब आपको दे दिया है यहाँ से ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ए बी आपका दे दिया कितना, ए से बी, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर दे दिया है बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस अब हमको साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे काथी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर कितना दे दिया है, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। हम पाई भी निकाल लेते हैं, इसीलिए वो बताते हैं कि पाइथागोरस पर में यानी कि पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको त्रिकोणमिति समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए हम पाइथागोरस यानी कि लेक्चर नंबर 02 अच्छा से समझाएं। अगर किसी को नहीं आता है पाइथागोरस थ्योरम कहाँ होता है, तो आप लेक्चर नंबर जाकर 2 देखिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेक्चर नंबर जाके 02 देखिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं। आप जाके एकदम बेसिक से बताएं, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बताए हैं, बहुत चीज़ उसमें बताए हैं। ठीक है ना, एकदम बेसिक से समझ में आ गया। अब मान लेते हैं किसी को ऐसे ही नहीं याद करने आएगा, तो भाई इसका कैसे मान लिखा लेगा कोनो, पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। जो आपको नहीं आता है हम का लिखवाएं, बबुआ से हीरो बना देंगे, और जो नहीं आता है वो भी बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से ए सी, तो ए सी अगर हमको निकालना है, ए सी बराबर, तो ए सी को कैसे निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट कैसे ए बी के स्क्वायर, यानी कि जैसे मान लेते हैं किसी को नहीं समझ आता है, इसको मान लेंगे पी बी एच, तो एच तो हमको एच निकालना है, तो एच बराबर का फॉर्मूला बताएं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से पी के जगह कौन है, ए बी है, ए बी, तो ए सी बराबर का लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ए बी के मान यानी कि 2, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पर बी सी तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट में 5, यानी कि ए सी का मान जो आ गया कितना आ गया, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, यूनिट। अब ध्यान दीजिए, अब हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, tan थीटा का मान निकालते हैं, सेक थीटा का मान निकालते हैं, कॉट थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा पूछ रहा है, आप थीटा पर जाइए, थीटा तो थीटा के सामने आला लंब, थीटा के सामने आला लंब, तो हमको थीटा का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो लंब करना है 2 सेंटीमीटर, आई कितना है √5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म यानी कि 2 बटा √5। ठीक है, वैसे ही tan थीटा का मान निकालिए, tan थीटा बराबर p बटा b। ठीक है, p थीटा के सामने वाला लंब यानी कि tan थीटा कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर, बच गया जो आधार तो 1 सेंटीमीटर, यानी कितना जाएगा 2 बटा 1, 2 बटा 1। ठीक है, हाँ अब आ जाइए, ये हो गया। वैसे ही आप निकाल लीजिए, यहाँ पे वैसे ही आप निकाल सकते हैं किसका, सेक थीटा का मान, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, एच कितना है आपका सेक थीटा, तो एच तक कभी चेंज होता नहीं है, √5 सेंटीमीटर, बी तो बी थीटा के सामने वाला लंब, बच गया जो आधार कौन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर खत्म, यानी कि √5 बटा 1। अच्छा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan का ही उल्टा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 बटा 1 लिख सकते, सॉरी 1 बटा 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब आप निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 1 नंबर कह रहा है का थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, हम कभी एगो बात बताइए, एगो हम नोट थोड़ा सा लिखवाए थे कि कभी भी थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है, किस पर, थीटा पर। आप देखिए कभी भी थीटा पर स्क्वायर है नहीं है। आप 11th में जाइएगा तो जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा चाहे इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे आप ऐसे पढ़ते हैं, कभी एंगल पर भी स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे एंगल पर भी स्क्वायर होता है कभी, लेकिन बार बार हर जगह नहीं, जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप करते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में नहीं चलता है, हो सकता है कोनो में होता है, लेकिन बहुत कम ही देखते हैं कि थीटा पर स्क्वायर होता ही नहीं है अधिकतर। ठीक है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान पुट कीजिए यहाँ से, साइन थीटा का मान 2 बटा √5 यानी कि 2 बटा √5 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ से tan थीटा का मान 2/1 इसका एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, आई प्लस में कितना हो जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20 से 4 24/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? आसान है। एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 मिनट लग गया, हमको भले ही कितना मिनट टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो ये हमारी गलती है। अब कोनो साफा घोंचू लड़का हो जाएगा तो उसके लिए तब हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं भाई। आप 10th में आने से पहले क्या कर रहे थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। ध्यान दीजिए, पहले का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, इन ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे डालते हैं, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, RIGHT राइट एंगल एट P, कॉमा OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है आपको। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q। आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन sin Q एंड cos Q कर पे दिलो गिरा के फोड़ियो दिले। जो ने सर के छुरी ले ले यही था हैं ने, जो दीपू वाले छुरी ले ले है तो 2 गो ले ले 2.5 किलो। कैसे किलो दिलो? 10 रुपये किलो दिलो। तो मम्मी से कह दी है घर कि वहाँ तेरे पूजा खरीद लगानी से। जो ने छुरिया ले ले खाली। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से एकदम बुझा रहा है, एकदम परफेक्टली मस्त तरीका से टेन टेन ऐसे इसको मिटा देते हैं। क्या छाप लिए होंगे अपना देरी में, और वैसे पढ़ेंगे तो समझिए एकदम ऑफलाइन वाला क्वेश्चन, एकदम ऑफलाइन वाला फील आ रहा है का, यानी कि हाथ ना देर में उतारियो लेंगे, अब लगता नोट करिए लेंगे का। चलिए पढ़ते। ठीक है, दिल दीवाना धर के तोहरा प्यार और हनी जब से बांधे लगल डाढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, त्रिगो देवता की जय हो। देवती बना देखा तुम्हें, त्रिगो देवती। टिंग 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 टिंग, केस तनी लंबा लंबा बना देते हैं। त्रिगो देवती, देवता से इसको देवती जी बना दिए। ठीक है, लग रहा है कैमरा में सुंदर कि ना, लग रहा है त्रिगो देवती। तो यह जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व आप लोग करते कीजिए। ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए कि हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, एक एक क्वेश्चन आप समझिएगा। ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल OPQ। अब फिर कहेगा कौन कि फिर हमारा अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है। देखो, गणित में अंग्रेजी नाम का शब्द घुसाना ही मत। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है।
हमको भी नहीं आता है, अपना बात 100% कहते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ आदत हो गया है जो कि आपको भी ये सब आदत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको रियलिटी बात बता रहा है, अंग्रेजी कुछ नहीं आता है, एक ठोप नहीं आता है, बस इतनी समझिए कि लैंग्वेज है, पढ़ाते पढ़ाते ही एक आध कुछ कुछ वर्ड याद होता है, मतलब कि जितना वर्ड लिखे हैं समझिए कि उतना बार इसको लिख लिया गया है कि याद हो गया दिमाग में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब फर्स्ट बार लिख रहे हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में क्वेश्चन बोल देते हैं, और जब हमारा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है तो हम हिंदी में क्वेश्चन बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? मतलब कि त्रिभुज ओ पी क्यू में समकोण पी पर कोमा ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर कोमा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में क्वेश्चन बोल दिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, पहले एक ट्रायंगल बनाइए। अच्छा, कौन ट्रायंगल कह रहा है? राइट ट्रायंगल तो शुरुआती में कहा नहीं, लेकिन बाद में कह दिया कि राइट एंगल एट बी। तो जब राइट एंगल कह दिया तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति बबुआ समकोण त्रिभुज पर टिका हुआ है। देखो क्या टिकल है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ओ पी क्यू, अब कहाँ पर ओ देना है, कहाँ पर पी देना है, कहाँ पर क्यू देना है, आगे समझ में आएगा। राइट एंगल एट पी, राइट एंगल यानी कि राइट एंगल कहाँ, किसको कहते हैं? जहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का बनता है, तो राइट एंगल एट पी यानी कि पी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है? अब आपको मन करे तो जहाँ ओ दे दीजिए, कहाँ क्यू दे दीजिए, समझे? हम डालते हैं यहाँ ओ, यहाँ पे क्यू, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ पी आपको दे दिया कितना? 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तब हमको साइन क्यू एंड कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू, चूँकि दिया करती है, अच्छा से लिख लेते हैं। चूँकि ओ पी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमको ज्ञात करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ध्यान दीजिए, क्यू पर ध्यान दें। तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पहले बात, आप पहले ही पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाते हैं तो पहले आप ध्यान दीजिए, कुछ रिलेशन आपको लिख लेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा? ओ क्यू, ठीक है? तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग चेक कर ठेपने में रख ले हैं, हाँ ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, THEORM, तब पाइथागोरस आप थ्योरम यूज कीजिए, ठीक है? इस समीकरण देखो, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है ना? कुछ आगे चल के हम बताने का होने वाला है, ध्यान दीजिए। तो आप ये यूज कीजिए ओ क्यू के स्क्वायर, ओ क्यू यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, है ना? थ्योरम कहता है यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है? ओ क्यू, तो ओ क्यू पी की जगह यानी कि ओ पी प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना? इतना आना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ओ पी बराबर दे दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। आप भर दीजिए फॉर्मूला, ओ क्यू होल स्क्वायर बराबर ओ पी के मान कितना दिए? 7 के स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं? ओ क्यू और इसको इधर बुला लेते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। तो ओ क्यू के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ठीक है? अब यहाँ पे आपका आइडेंटिटी यूज होता है। आइडेंटिटी यूज कैसे होता है तो ध्यान दीजिए, आपको एक आइडेंटिटी आना चाहिए, क्या थी? ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अब ई भी आइडेंटिटी हम बता दिए हैं पहला ही हम। जिस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए हैं उसी लेक्चर में अब जाके देखिएगा तो हम इधर साइड कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखवा दिए थे कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, यूज होगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा ओ क्यू प्लस ए प्लस बी यानी कि ओ क्यू प्लस बी क्यू इंटू ए माइनस बी यानी कि ओ क्यू माइनस बी क्यू बराबर 49। समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं और नहीं बुझाता है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो आप उसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 भर सकते हैं, ओ क्यू माइनस पी क्यू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गुने 1 बराबर 49। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, ठीक है। अब ध्यान देते हैं यहाँ से अब गुना कीजिएगा, एक में कुछ तरीका हो जाएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर कितना आ गया आपका 49। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। थोड़ा सा समीकरण तो आपको लोगों को सोल्व करने आना चाहिए का। समीकरण 1 और 2 का कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। नाउ देखिए इसीलिए बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप पर क्वेश्चन पूछता है, इसको आप VVI कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, तो आप क्या कर लीजिए यहाँ से समीकरण नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 यानी कि देखिए इसमें अच्छा बराबर वाले टाइप को कैसे जोड़ाता है, तो बराबर के तरफ जोड़ाता है और उधर वाला जोड़ा है, तो जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे दिया है ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 सेंटीमीटर, इसमें समझिए सेंटीमीटर में। अब ध्यान दीजिए अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए जो तो आई ओ क्यू दोनों प्लस में तो क्या 2 ओ क्यू, ठीक है। आई ओ क्यू ई प्लस माइनस खत्म हो जाएगा बराबर 49 है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओ क्यू के मान कितना हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 25, यानी कि ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक नहीं कह रहे हो सब, हाई कर ना हाई ला, ये तो कोचिंग में ही कहला बी वाला लगा दिले, हाई कर ना हाई ला, उतना दूर खड़ा भाई, हाई तूने खा भाई तो काट हमें और अगर फेंक दो के हल्का, हाँ फेंक दे इधर पानी पर। अब ध्यान दीजिए तो ओ क्यू के मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू आपका है, तो ध्यान दीजिए चूँकि ओ पी ध्यान दीजिए यहाँ से ओ पी बराबर ओ पी है, ओ क्यू मालूम चल गया तो पी क्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि अब इसलिए पी क्यू बराबर तो पी क्यू बराबर अंडर रूट में ओ क्यू के होल स्क्वायर माइनस ओ क्यू के होल स्क्वायर माइनस हाई निकालना है, तो ओ क्यू में से हाई घटा देंगे यानी ओ पी के होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पाइथागोरन ट्रिपलेट से आप बताइए, हाई है वो 7, हाई है 25, तो क्या हो जाएगा डेफिनेटली 24, पहले यहीं से बता दिए हैं, तो निकाल लीजिए। ध्यान दे लेकिन हमको परीक्षा में बनाना है इसलिए सब चीज़ दिखाना पड़ेगा। ओ क्यू यानी कि 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ओ पी देखिए दिया है वहाँ पर, ठीक है। तो 25 का होल स्क्वायर 625 और माइनस से कितना हो जाएगा 49, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 576, इसका एलसीएम इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर रूट कितना आ गया पी क्यू का मान कितना आ गया 24, तो आपका हाई आ गया 24, हाई आ गया 25। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए भी 2 नंबर पूछ देगा, आपको ना कहेगा 2 नंबर रहा था ना, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए, साइन क्यू तो क्यू एंगल पर आप बढ़ जाइए, साइन क्यू पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अब साइन क्यू पर बढ़िए, तो साइन क्यू के सामने वाला लंब, हमको लंब चाहिए, तो लंब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर का, तो मैं 7/25 आंसर डायरेक्ट भर दीजिए, 7/25, ठीक है। वैसे ही कॉस क्यू तो कॉस क्यू का कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, कॉस क्यू ऊपर बैठिए, सामने वाला लंब बच गया जौन आधार, तो ये कितना हो जाएगा
24 बटा 25 सेंटीमीटर। डैट विल बी आंसर। यह आपका आंसर है। अरे तो कौन है तरबूजा में? तरबूजा खाएगा? तो इतना खबै हम मीठ तो नहीं हो, दोसर देख के नहीं लेवल लोग हम। आप लोग उतारिए एकदम अच्छा समझ में आया होगा एकदम क्वेश्चन। ले जाइए सर तरबूज में इतना बियर रहा, लेकिन खा ही लेने मन कर लेना क्या। नोट कीजिए, नोट 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 समझ में आ गया होगा। 2 मिनट का टाइम देता है, नोट कीजिए। तो भाई लोग अब थोड़ा सा पहले तरबूजा धान है सधा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। छापिए आप लोग, अब तक तरबूजा खा लेते हैं। तो हम तरबूजा खा चुके हैं, तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइप देखिए जितना अभी पढ़े हैं, अब मतलब कि जितना थ्योरी करवाए हैं उस थ्योरी पर यही टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और यह जो होता है थोड़ा सा जरूरी होता है। एक और हम आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि होमवर्क के लिए देंगे, इसको आप ट्राई कीजिएगा। टी फॉर ट्राई, के फॉर कीजिएगा। ओके, सेम क्वेश्चन, सेम वैरायटी के सेम क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखिए क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में राइट यानी कि समकोण, त्रिभुज समकोण राइट RIGHT राइट एंगल एट क्यू कोमा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P and tan P। क्वेश्चन बुझा गया? हिंदी में बोलते हैं। त्रिभुज PQR में समकोण Q पर कोमा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हिंदी में भी बोल दिए, ठीक है। यह क्वेश्चन एकदम डिट्टो, जस्ट बग इधर देखिए, जैसा ई वाला क्वेश्चन बना है वैसा ही ई बनाना है। बशर्ते इसमें यह है कि यहाँ पे OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर दिया है PR, ध्यान दीजिए, PR प्लस QR और 25 सेंटीमीटर
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पे माइनस वाला में दिया था, तो यहाँ पे आप जब इसको सोल्व कीजिएगा इस सबको, तो यहाँ पे प्लस में है। वैसे ही जब आप यहाँ पे प्लस में दिया है, तो जब ऐसा ही आप सोल्व कीजिएगा तो ऐसा का एक और रिलेशन यहाँ पे माइनस में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही दोनों को सोल्व कीजिएगा और साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी का मान आप कमेंट में बताइएगा। खत्म। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका ख़त्म होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं कि और वैरायटी का क्वेश्चन है कि नहीं है। एक दो वैरायटी के और क्वेश्चन है, एक दो वैरायटी के और क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए, अगर जो आपको नहीं बनता है तो कल बताएंगे। ठीक है, आप ट्राई लेकिन कीजिएगा ज़रूर। ठीक है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल, लिख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, अच्छा राइट ट्रायंगल लिख देते हैं। राइट ट्रायंगल ए बी सी, कोण बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। in right triangle ABC is, in right triangle कोण ABC is कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, if tan A बराबर 1/√3, then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। इसका मान ज्ञात करना है। ये सब SW प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चाहे करवा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, मतलब कि इसमें इस वैरायटी का जितना क्वेश्चन है इसमें हम आपको करवा ही देते हैं। ठीक है ना, आसान रहेगा। देखिए ध्यान से सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दे दिया है, 90 डिग्री है। यानी कि समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए, पूरा सोल्व नहीं करेंगे, बस पूरा ऐसी बताते हैं, केवल हिंट बताते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दे दिया है, 90 डिग्री। नाम देते हैं ABC। कोण B बराबर, यदि tan A बराबर √3, tan A बराबर कितना दे दिया है, 1/√3, तो tan A बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। ठीक है, तो आपको यहाँ से P बराबर कितना दे दिया है 1, B बराबर कितना दे दिया है √3, तो आप यहाँ से H बराबर नहीं निकाल सकते हैं। H बराबर √, क्या हो जाएगा, P² + B², तो आप यहाँ से H का मान कितना हो जाएगा, P का मान 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 बराबर √ में 4 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से H का मान कितना आ गया, 2, यानी कि हाई हो गया 2। यहाँ से P परपेंडिकुलर, यह है 1, हाई है तुम्हारा √3। समझ में आएगी कि नहीं। अब साइन ए कॉस ए साइन सी निकाल लीजिएगा। अब जी कैसे निकालेगा, तो साइन ए, इसलिए साइन ए बराबर कोण ए से कह रहा है, कोण ए से, तो आप कोण ए पर पहुंच जाइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो सामने वाला लंब कितना हो जाएगा, सामने ए के हिसाब से सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो जाएगा √3/H कौन हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है बउआ। अगर जो आप नहीं समझ में आ रहा है कि यही सामने वाला लंब कहाँ से आ रहा है, सब चीज़ बताया गया एकदम बेसिक से, नहीं समझ में आता तो आप शुरू से वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर P/H, यानी कि अब ध्यान दीजिए। अब हमको काफ़ी चाहिए क्वेश्चन में, cos C चाहिए, तो cos C निकाल लीजिए। cos C, तो cos C निकाल लीजिए। तो cos C का मान, cos C पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। पहले cos थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे, cos थीटा का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला होता है B/H। एंगल C पर कहा जाता है, C के एंगल पर पहुंचिए, तो C के सामने वाला लंब हमको आधार चाहिए, तो जौन बच गया आधार कौन हो जाएगा √3, तो √3/2।
का कोनो दिक्कत नहीं। वैसे ही आप निकालिए किसका कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान निकालिए तो कॉस ए तो फॉर्मूला का होता है कॉस्ट का बी बटा एच, तो कॉस ए एंगल के हिसाब से सामने लंब आधार कौन हो जाएगा 1 तो 1/2। वैसे ही किसका साइन सी का मान निकालिए, साइन थीटा का फॉर्मूला का होता है पी बटा एच, तो पी तो सामने वाला लंब सी एंगल से हिसाब से तो सी के सामने लंब हो जाएगा यानी कि 1, एच से चेंज होगा नहीं। समझ में आ गया। आप इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप क्या कर लीजिएगा नाउ कैसे कीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हाई लिख दीजिएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब साइन ए कॉस बी इस सब का मान भर दीजिएगा तो क्या आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना, कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा कमेंट में बताइए। समझ में आएगा कि नहीं बता सकते हैं। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब बोर्ड को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है बोर्ड, थोड़ा सा हम देखते हैं ये समझ में आ गया, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं आपका। अब तो क्वेश्चन कुछ तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक आध और वैरायटी के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हम करवा दिए टोटल, ठीक है ना। मैंने अभी तक जितना थ्योरी पढ़ाए हैं उस थ्योरी पर इतना ही टाइप का क्वेश्चन आता है। इससे आपका 10th में सर बेटवा और ज़्यादा पूछ दो ना, पूछिए ना पहले बिहार बोर्ड पावरे नहीं ऐसे ज़्यादा पूछेगा क्या कि किताब में जितना देगा अपना में पूछेगा, समझ में आएगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक गौरी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक गौरी वैरायटी क्वेश्चन करते हैं जो टाइम दिया है देख लेते हैं। देखिए दिया है कैसे एक टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, दिया है आपको किताब में क्वेश्चन सब वैरायटी क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और देता है, जैसे मान लेते हैं कि सिमिलरली एच डब्ल्यू में इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एच डब्ल्यू क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ साइन है बराबर, किताब का बुक का क्वेश्चन है, इफ साइन है बराबर 3/4 देन प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाले एक वैरायटी के क्वेश्चन बताते हैं, बस काम खत्म हो गया। अब आप सब क्वेश्चन आप किताब से जो भी किताब सोल्व करते हैं उस टाइप का जितना थ्योरी बताएं इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर लिया, ठीक है। यदि ये नहीं इसको हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 देखिए ध्यान दीजिए, तो साइन ए बराबर जो कि दिया गया था साइन ए बराबर कुछ त्रिभुज की बात नहीं कर रहा है, बस आराम से सोल्व करेंगे। 3/4 फॉर्मूला होता है p बटा h, यहाँ पे p कितना है, अब देखिए यहाँ पर घपला हो गया, 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं काम करेगा क्योंकि h पहले यहाँ से दिया है कितना 4, तो h पक्का दूसरा आएगा, ठीक है। सॉरी दूसरा कुछ होगा p का मान, सॉरी b का मान यहाँ से p का मान कितना दिया, चूंकि यहाँ से p बराबर कितना दिया इसलिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं p बराबर 3 h बराबर 4, इसलिए आप यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। b बराबर कितना जगह अंडर रूट में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस पी यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट में 7, यानी कि 4 का आपका बी का मान कितना आ गया अंडर रूट में 7। अच्छा प्रूफ देखिए, हम प्रूफ वाला जब क्वेश्चन बताएंगे तो एलएचएस और आरएचएस में चला जाता है। प्रूफ वाला जितना भी क्वेश्चन चलाता है एलएचएस आरएचएस एक और होता है एमएचएस वाला, ठीक है। तो जब हम प्रूफ करेंगे तो उस टाइम बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम इधर खड़ा है तो हो गया हमारा यानी कि दाहिना हाथ है तो इसको बोलेंगे आरएचएस, एल है यानी कि इधर है तो इसको बोलेंगे एलएचएस यानी कि लेफ्ट राइट यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलएचएस आरएचएस। क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमको सेक ए का मान निकालना है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर हम ले लेते हैं एलएचएस, ठीक है। एलएचएस में क्या दे दिया है सेक स्क्वायर ए, कितना दे दिया है एलएचएस में सेक स्क्वायर ए, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक देखो सेक स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं कि सेक ए का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है h बटा b, ठीक है। तो h का मान कितना है आपका, ध्यान दीजिए यानी कि h बटा b का होल स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। h का मान देखिए h का मान कितना है 4 b का मान अंडर रूट में 7, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना देगा 16/7। हमको प्रूफ करना है एलएचएस कितना है 16/7 एंड नाउ फिर से आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस क्या दे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए, इधर चलते हैं थोड़ा सा 12 में लिखते हैं, ठीक है। आरएचएस में ध्यान दीजिए दिया कहती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो 1 प्लस tan थीटा फॉर्मूला होता है p बटा b, तो p की जगह 3 b की जगह √7 यानी कि 3/√7 का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला h बटा p, तो h के मान √7 बटा p के मान कितना, अच्छा p बटा h, हाँ p बटा h में, तो p बटा h यानी कि कितना हो जाएगा h बटा p, तो 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला b बटा p यानी कि √7/3 के प्लस में बस होल स्क्वायर खाली करना है। 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/7, यहाँ से 16/9 माइनस कितना हो जाएगा 7/9, एलसीएम निकाल लीजिए और आप इसको उलट पलट के काट दीजिए, ठीक है। आंसर आ जाएगा 7 एकम 7 9 7 16 यानी कितना हो जाएगा 16/7 डिवाइडेड बाई इसका 16 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा 9/9 से 9 खत्म बराबर कितना हो जाएगा 16/7। ध्यान दीजिए एलएचएस भी आ गया 16/7, आरएचएस भी आ गया 16/7, इसलिए अंतिम लिख देंगे अंतिम, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड।
समझ आया कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अब आपका खत्म होता है। टोटल सब चीज़ बता दिए हैं। अब इस वैरायटी का किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो जितना थ्योरी पर है इस पर आप क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग मान सारणी पढ़ाएंगे। मान सारणी का मतलब होता है आपका एंगल दे दिया जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी ज्ञात नहीं याद कीजिए, साइन 60 साइन cos 60, अब आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है? मान याद करना पड़ेगा, ज्ञात नहीं मान याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? तब वो जो पढ़ लेंगे तब नेक्स्ट आगे थ्योरी बढ़ेंगे, ठीक है? तो इतना रहा आपका जितना थ्योरी पढ़े थे। आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी का 8.1 लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 चैप्टर कंप्लीट चैट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं क्वेश्चन बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। तो स्टॉप करते हैं यहीं पर, इस वीडियो को ख़त्म। अभी और आगे आने वाला है, लेकिन इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको एज नंबर क्या ही रहता है। तो गुड बाय।